अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आयशा वजाहत, आई एम अ स्पेशलिस्ट पोडियाट्रिस्ट। अक्सर हम एक एग्जांपल यूज़ करते हैं कि गाड़ी और उसके टायर्स नहीं अगर सही होंगे तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। उसी तरह बेस आपकी फाउंडेशन, आपका फुट एंड एंकल, ये आपको एक्टिव रखता है। आपके अगर फुट में छोटा सा भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप ऑलमोस्ट लाइक बैठ ही जाते हैं। फुट एंड एंकल प्रॉब्लम्स तो आई थिंक वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन इन पाकिस्तान आई टेंड टू सी अ लॉट ऑफ painful conditions of foot and ankle as well as diabetic foot ulcers. You should always wear a shoe that has a stiff sole, जिसके दरमियान से आप उसको बेंड ना कर सकें, 4 फुट से आप उसको बेंड करें और उसको सपोर्ट अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल फ्लैट फुट या हाई हील्स ऑब्वियसली आर नॉट गुड फॉर यू। अक्सर पेशेंट्स आते हैं जो एक ही जूता, स्पेशली ऑफिस वगैरह जा रहे हैं तो एक ही जूता वो महीनों या सालों साल चलाते हैं। सो एक जूता आप अपने 2 से 3 दिन से ज़्यादा मत पहने। सो बेसिकली पोडियाट्रिक मेडिसिन जो है वो एक ब्रांच ऑफ हेल्थ केयर है दैट डील्स विद फुट एंड एंकल कंडीशंस, वेल लोअर लिम्ब, एंड इट्स अ स्पेशलाइज्ड फील्ड। ये 4 to 5 years की डिग्री प्रोग्राम होता है जिसमें आप लोअर लिम्ब के बारे में पढ़ते हैं, यू स्पेशलाइज इन फुट एंड एंकल हेल्थ। फिर इसकी सब स्पेशलिटीज़ भी आ जाती हैं जिसमें पोडियाट्रिक सर्जरी आ जाती है, डायबिटीज़ आ जाती है, डायबिटिक फुट को ट्रीट करते हैं, पोडोपीडियाट्रिक्स आ जाता है, देयर सो मेनी डिफरेंट, स्पोर्ट्स मेडिसिन आ जाता है। सो इसमें there's so many different fields within podiatric medicine that one can choose to go into. Foot and ankle problems तो I think world wide बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन in Pakistan I tend to see a lot of painful conditions of foot and ankle as well as diabetic foot ulcers. So pain is a major health problem worldwide. Around about 20% of all adults will experience some sort of pain, and foot pain is the most common variant amongst that. So about 13 to 36% of ये जो 20% है उसका foot pain होगी. So that's I think a pretty high number. बच्चा जैसे 1-2 साल का होता है तो माएँ परेशान होकर प्रोफेशनल्स के पास ले जाती हैं कि हमारे बच्चे का फ्लैट फुट है। सो सबसे पहले तो आपको बच्चे की ट्रू फुट टाइप 8 साल से पहले नहीं पता चल सकती। सो जब बच्चा 8 साल का होता है उसके बाद अगर आपको फुट टाइप पता करनी है तो फिर आप अपने पोडियाट्रिस्ट या ऑर्थोपीडिक जिसके पास भी आपने जाना है उधर लेके जाएँ। उससे पहले आपको ट्रू फुट टाइप बच्चे की नहीं पता चलेगी। अक्सर हम एक एग्जांपल यूज़ करते हैं कि गाड़ी और उसके टायर्स नहीं अगर सही होंगे तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। उसी तरह बेस आपकी फाउंडेशन, आपका फुट एंड एंकल, ये आपको एक्टिव रखता है। आपके अगर फुट में छोटा सा भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप ऑलमोस्ट लाइक बैठ ही जाते हैं और आप कुछ और उस एक्टिविटी लेवल से भी बहुत सारी कोमोर्बिड्स हो सकती हैं। सो आई थिंक फुट एंड एंकल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ऑल ऑर्गन्स आर इम्पॉर्टेंट इन आवर बॉडी, सो फुट एंड एंकल डेफिनेटली इज अमॉन्ग्स्ट देम। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। हमारी कंट्री क्यों 3rd नंबर पे आ रही है? बिकॉज ऑफ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, डायबिटीज़ ऑन द राइज। इसी वजह से है, हम बहुत कम वॉक करते हैं, गाड़ी हम बिल्कुल सामने जाके जहाँ हमने जाना उधर खड़ी करते हैं। सो फिज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल होगी, इसमें आपको डायबिटीज़ आ जाएगा, आपका डिफरेंट कंडीशंस आ जाएगी जो आपके फुट एंड एंकल हेल्थ को ऑब्वियसली अफेक्ट करेंगी। देखिए, फुटवेयर प्लेज अ मेजर रोल। अगर हम जब अपनी कंडीशंस के बारे में पढ़ते भी हैं तो फुटवेयर इज़ ऑलवेज देयर एज अ कंट्रीब्यूटरी फैक्टर। सो यू शुड ऑलवेज वेयर अ शू दैट हैज़ अ स्टिफ सोल, जिसके दरमियान से आप उसको बेंड ना कर सकें, 4 फुट से आप उसको बेंड करें और उसको सपोर्ट अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल फ्लैट फुट या हाई हील्स ऑब्वियसली आर नॉट गुड फॉर यू।
So as we age, we naturally develop more problems with our foot and ankle due to wear and tear of the joints. आपकी skin जो है वो fragile होना शुरू हो जाती है, उसकी elasticity कम हो जाती है और आपकी dryness भी आ सकती है, nail issues आ जाते हैं, walking में issues आ जाते हैं. So अगर आपकी mobility को impact कर रहा है आपका foot and ankle health, तो you should always seek for help, definitely. And like I say, we only have one pair of feet, so we should take care of them. लेकिन डिफरेंट डेफिशिएंसीज ऑब्वियसली इम्पैक्ट करती हैं. टेंडन हेल्थ में विटामिन डी का, स्पेशली अकेलीज टेंडन में विटामिन डी अगर लो है तो उसमें बहुत ज़्यादा रोल है. सो डेफिशिएंसी डिपेंड करता है कि कौन सी डेफिशिएंसी है. बायोमैकेनिकल रीज़न है आपके फुट एंड एंकल पेन का, ओवर यूज़ है, फुटवेयर है. सो ऑल दीज थिंग्स आर बी लुक्ड एट बाय अ प्रोफेशनल to correctly diagnose, is it the deficiency that's causing this pain or is it something else? So in regards to sports, जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, पीपल हु लाइक टू प्ले स्पोर्ट, उनको हमेशा अपनी लोअर लिम्ब को स्ट्रेंथन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा करना चाहिए. हमारे पास बहुत से ऐसे प्लेयर्स आते हैं जिनकी लोअर लिम्ब उस तरह से स्ट्रेंथन नहीं होता, फुटवेयर पे इतना ध्यान नहीं होता और वो मोर प्रोन टू इंजरीज हो जाते हैं. सो डेफिनेटली स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इज़ द की इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट इंजरीज. आई थिंक बहुत से लोग अपने पाँव पे ध्यान नहीं देते, अपने फेस पे ज़्यादा नेचुरली वो नज़र आती है चीज़ तो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन पाँव बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डायबिटिक पेशेंट्स. हमारी कंट्री में मैं लेटेस्ट देख रही थी तो 3rd नंबर पे हमारी कंट्री चाइना और इंडिया के बाद आ रही है हाई रेट ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स के साथ. सो डायबिटिक पेशेंट्स को हमेशा अपनी डायबिटिक फूड स्क्रीनिंग करवानी चाहिए. मैं अपने कॉलीग्स को भी कहती हूँ, इट ओनली टेक्स 3 minutes बट इट्स सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू कैन अवॉइड एम्पुटेशंस. और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं. जिनको डायबिटीज़ है उनको डायबिटिक फुट चेकअप वंस अ ईयर, अगर वेल कंट्रोल डायबिटीज़ है और कोई फुट प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जिनको न्यूरोपैथी है या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है या कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है जो उनके फुट एंड एंकल को इफेक्ट कर रही है, तो उनको एटलीस्ट 6 months में चेकअप करवाना चाहिए. कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको हम एवरी मंथ भी चेक करते हैं जस्ट टू कीप एन आई, सो उनको कोई डायबिटिक फुट अल्सर डेवलप ना हो. सबसे पहले तो अगेन आई कांट एम्फसाइज इनफ कि फुटवेयर कितना इंपॉर्टेंट है. आप अपने शूज़ में इसको एज एन इन्वेस्टमेंट लें, क्योंकि आपके शूज़ ने ही आपके फुट को कैरी करना है. और एक शू जो है वो उसको सपोर्टिव होना चाहिए, उसका सोल देखें आपके किस तरह से. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट. और उसके अलावा आपने अपने स्किन को ड्राई रखें, मॉइस्चराइज, ड्राई इन अ सेंस कि जब आप उसको वॉश करते हैं तो उसके अच्छी तरह से इन बिटवीन द टोज ड्राई करें, फिर मॉइस्चराइज़र अच्छा अप्लाई करें. कोई भी मॉइस्चराइज़र इन बिटवीन द टोज नहीं अप्लाई करें. एंड आई थिंक अपने शूज़ जो हैं वो, कुछ लोग अक्सर पेशेंट्स आते हैं जो एक ही जूता, स्पेशली ऑफिस वगैरह जा रहे हैं तो एक ही जूता वो महीनों क्या सालों साल चलाते हैं. सो एक जूता आप अपने 2 से 3 दिन से ज़्यादा मत पहने. और स्पेशली हमारी कंट्री में जहाँ पे हीट है उस तरह से फंगल इन्फेक्शंस की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, तो अपने पाँव को जितना ड्राई रखेंगे, वेल लुक्ड आफ्टर होंगे, उतना ही आप मेजर प्रॉब्लम से बच सकेंगे. एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायबिटिक पेशेंट्स को अपने पाँव का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए. रोज़ अपने पाँव धोएं, उनको अच्छी तरह से ड्राई करें. ड्राई करना बहुत ज़रूरी है और मॉइस्चराइज़र एक अच्छा अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है. और रोज़ अपने पाँव चेक करें. अगर आप खुद से नहीं चेक कर सकते तो अपने घर में कोई है उनसे कहें कि चेक करें. अगर थोड़ा सा खराश कहीं पे लग रहा है, कोई रेडनेस है कहीं पे लग रहा है, कि क्योंकि हमेशा डायबिटिक पेशेंट्स को दर्द नहीं होती, दर्द का एहसास नहीं रहता नर्व डैमेज की वजह से, तो उनको फिज़िकली चेक करना ज़रूरी है. उनको आंखों से देखें कि कोई कहीं पे रब नहीं है, रेडनेस नहीं है. तो अगर इस तरह से कुछ है तो अपने डॉक्टर के पास स्ट्रेट अवे जाएं.